विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, जिसे वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम या स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में हम बात करेंगे आपका जो सिलेबस है या जो कह सकते हैं जो पाठ्यक्रम है वो है वेब डिज़ाइनिंग। अब वेब डिज़ाइनिंग में क्या क्या हमें देखना होगा उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वेब डिज़ाइनिंग का सिलेबस और वेब डिज़ाइनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। किसके लिए? तो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए हमारे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और विद्यार्थी, यदि आपका कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है 7725044325। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें मैसेज भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। विद्यार्थी, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। फर्स्ट ईयर कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम या स्किल डेवलपमेंट कोर्स यानी वेब डिज़ाइनिंग फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। और पहली यूनिट में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, पहला सिलेबस देख रहे हैं। फिर इसी जो यूनिट फर्स्ट है उसके हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपको पढ़ना अति आवश्यक है। तो वेब डेवलपमेंट का परिचय, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या पढ़ना होगा आपको? तो इंटरनेट और उसके उपयोग का परिचय, वर्ल्ड वाइड वेब, स्टैटिक्स और डायनामिक वेबसाइटों के बीच में डिफरेंस, वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर का इंट्रोडक्शंस, उसके बाद HTML और CSS का इंट्रोडक्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और वेब डिज़ाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर जैसे नोटपैड, वर्डप्रेस, सबलिम और नेटबीन्स। उसके बाद वेब डेवलपमेंट का अवलोकन, इंटरनेट और वेब की बुनियादी बातें, वेबसाइट के प्रकार, स्टैटिक, डायनामिक, सिंगल फेज, मल्टी फेज, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, फ्रंट एंड और बैक एंड की भूमिका। तो ये है, इसके आगे दिया हुआ HTTPS और HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल, डोमेन नाम और एक्सटेंशन, वेब होस्टिंग, शेयर, VPS, क्लाउड और लोकल होस्ट सेटअप, वेबसाइट फाइल संरचना URI। इसके बाद दिया संरचना यानी एनाटॉमी, वेब ब्राउज़र, टेक्स्ट एडिटर, VS कोड, सबलिम ब्राउज़र, डेवलपर्स टूल, इंस्पेक्ट्स कंसोल और आगे दिया हुआ है रिस्पॉन्सिव व्यू। तो ये पहली यूनिट का सिलेबस है। अब पहली यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना, उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपको पढ़ना अति आवश्यक है वो है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब की बीच में मुख्य अंतर बताइए। इंटरनेट के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण उपयोगों का वर्णन भी करें। व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब? डिस्क्राइब 4 सिग्निफिकेंस यूज द इंटरनेट। सेकंड क्वेश्चन है क्लाउड सर्वर आर्किटेक्चर से आप क्या समझते हो? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर? वेब डेवलपमेंट के रेफरेंस में कैसे कार्य करता है? हाउ डज द फंक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट? तीसरा प्रश्न है HTTPS और HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है? सुरक्षा के नजरिए से HTTPS क्यों आवश्यक है? चौथा प्रश्न है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स वेबसाइटों के बीच में डिफरेंस करें। एक ई कॉमर्स साइट को आप किस सीरीज में, किस श्रेणी में रखना पसंद करेंगे और क्यों? पांचवा प्रश्न है सिंगल फेज एप्लीकेशन यानी SPA और मल्टी फेज एप्लीकेशन यानी MPA में डिफरेंस बताएं और इसके फायदे यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर भी बताएं। छठा प्रश्न है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL के डिफरेंट कंपोनेंट्स की व्याख्या करें। सातवां प्रश्न है URL और URI के बीच में डिफरेंस बताएं। आठवां प्रश्न है वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर्स की भूमिकाओं का वर्णन करें। नौवां प्रश्न है एक वेबसाइट बनाने के लिए फ्रंट एंड और बैक एंड का समन्वय क्यों आवश्यक है? 10वां प्रश्न है HTML और CSS का परिचय दें। एक वेब पेज की संरचना और उसके स्टाइलिंग में इनकी भूमिका को उदाहरण सहित समझाएं। 11वां प्रश्न विभिन्न टेक्स्ट एडिटर्स जैसे VS कोड, सबलिम, नोटपैड की तुलना करें। 12वां प्रश्न है आधुनिक वेब डेवलपमेंट के लिए VS कोड को अन्य टूल्स की तुलना में बेहतर क्यों माना जाता है? 13वां प्रश्न है वेब होस्टिंग क्या है? व्हाट इज वेब होस्टिंग? क्लेरिफाई द डिफरेंस बिटवीन द शेयर, VPS एंड क्लाउड होस्टिंग। 14वां प्रश्न है व्हाट इज द ब्राउजर डेवलपमेंट टूल्स?
हाउ कैन वन डिब्यूग्स एंड फिक्स इशू ऑन अ वेबसाइट यूजिंग द इंस्पेक्ट्स एंड कंसोल फीचर्स। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 15, आखिरी प्रश्न है पहली यूनिट का। उसके बाद सेकंड यूनिट की बात करेंगे हम। डोमेन नेम और एक्सटेंशन जैसे .com, .org, .edu से आप क्या समझते हैं? एक नई वेबसाइट को लाइव करने के लिए लोकल होस्ट से सर्वर तक का संक्षिप्त विवरण दें। तो ये 15 प्रश्न हमने पहली यूनिट के बारे में बात करी। अब आ जाते हैं सेकंड यूनिट, जिसका नाम है ITML द फाउंडेशन ऑफ वेब पेज टॉपिक्स। ITML वेब पेज की न्यू टॉपिक्स। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा आपको? तो पहला पार्ट दिया हुआ HTML इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर, थिंग्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिंक्स, इमेज, लिस्टेड, ऑडिट, अनऑडिट, नेस्टेड टेबल्स, रो, कॉलम्स, फॉर्म्स, इनपुट, स्टेकलेट, चैटबॉक्स, रेडियो, सबमिट और सेमीटेड टेक्स्ट। उसके बाद हेडर, फुडर, नेव सेक्शन, आर्टिकल, साइड, मल्टीमीडिया, ऑडियो, वीडियो, एम्बेडेड, कैनवास, SVG, मेटा टेक्स्ट, कैरेक्टर इनकोडेड, HTML5 अपडेट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस। उसके बाद ITML टेक्स्ट, IITMI में हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिंक्स, इमेज, लिस्टेड टेबल्स और फॉर्म्स। HTML5 में सेगमेंट, एलिमेंट्स, इमेज टैग और एट्रीब्यूट्स, एंकर टैग, ईमेल टैग और टेल टैग। उसके बाद बेसिक टेक्स्ट का इस्तेमाल करके वेबसाइट होम पेज बनाना। HTML में टेबल टैग्स, ITML में टेबल एट्रीब्यूट्स, HTML टेबल और इस्तेमाल करके कैलेंडर डिज़ाइन करना। ISTML फॉर्म, एलिमेंट्स, HTML इनपुट टाइप्स, इनपुट एट्रीब्यूट्स और कलर कोडिंग। तो ये यूनिट का सिलेबस हमने देखा यूनिट नंबर 2 का। अब इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं? एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन ऑफ HTML। अगला, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, यहाँ पर कुछ टैग्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, जैसे ये कुछ टेक्स्ट दिए हुए हैं, उनका महत्व आपको बताना, हेड, बॉडी, है ना। तीसरा प्रश्न है ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस बताए। हेडिंग्स और पैराग्राफ टेक्स्ट को उदाहरण के साथ समझाइए। चौथा प्रश्न है एंकर टैग A और इमेज टैग IMG के महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट्स का वर्णन करें। HREF और टारगेट, SRC और ALT एट्रीब्यूट्स क्यों आवश्यक है। पांचवा प्रश्न है ईमेल, मॉलिटो और टेलीफोन TEL लिंक कैसे बनाए जाते हैं, इनका उपयोग कब किया जाता है। छठा प्रश्न है HTML में लिस्ट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ऑर्डेड और अनऑर्डेड और नेक्स्टेड लिस्ट के कोड को उदाहरण के साथ समझाइए। सातवां प्रश्न है HTML टेबल की संरचना का विस्तार से समझाइए। टेबल TRL THTD टेक्स्ट के साथ कॉल्सपेन और राउसपेन एट्रीब्यूट्स की क्या भूमिका है। आठवां प्रश्न प्रैक्टिकल टास्क, HTML टेबल टेक्स्ट का उपयोग करके एक कैलेंडर का लेआउट कैसे तैयार किया जाता है, इसके लिए आवश्यक लॉजिक और टेक्स्ट लिखें। नौवां HTML फॉर्म्स का वेब पेज में क्या महत्व है, फॉर्म टैग के एक्शन और मेथड्स एट्रीब्यूट को समझाएं। 10वां विभिन्न इनपुट के प्रकार, इनपुट टाइप की व्याख्या करें, जैसे टेक्स्ट, पासवर्ड, चेकबॉक्स, रेडियो, सबमिट और सिलेक्ट ड्रॉप डाउन के बीच में डिफरेंस क्या है। 11वां प्रश्न है HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स, रिक्वायर्ड, प्लेस होल्डर वैल्यू और रीड ओनली का क्या कार्य है, उदाहरण देकर समझाइए। 12वां प्रश्न है सेमटेक टेक्स्ट क्या है, ये SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे हेडर, फुडर, नेव, सेक्शन और आर्टिकल के उपयोग को स्पष्ट करें। अगला है HTML5 में मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, ऑडियो एंड वीडियो को कैसे जोड़ा जाता है, इनके साथ साथ उपयोग होने वाले मुख्य कंट्रोल्स के बारे में बताएं। 14 IFRMA और कैनवा और SVG में क्या डिफरेंस है, वेब पेज पर बाहरी कंटेंट एम्बेडेड करने और ग्राफिक्स बनाने के लिए इनका उपयोग कैसे किया जाता है। 15 प्रश्न है मेटा टेक्स्ट और कैरेक्टर इनकोडिंग्स क्या है, मेटा कैरेक्टर्स UTF-8 का उपयोग क्यों किया जाता है। 16वां प्रश्न HTML5 के मुख्य अपडेट और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक साफ सुथरा और एक्सेलरेटेड कोड लिखने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए। 17वां प्रश्न वेबसाइट का होम पेज डिजाइन करने के लिए आप किन किन बेसिक
टेक्स्ट का समन्वय करेंगे, एक संक्षिप्त योजना प्रस्तुत करें। विद्यार्थियों, दूसरे यूनिट के बाद हम आगे यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसमें दिया है CSC स्टाइलिंग वेब पेजों की स्टाइलिंग। इसमें CSC का परिचय, सिंटैक्स और सिलेक्टर्स, इसके अलावा लेआउट, पोजिशनिंग, ट्रांजिशंस ऑफ एनिमेशंस, ये सब आपको पढ़ना होगा। अब इसमें कौन कौन सी क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ना है। पहला प्रश्न है यूनिट नंबर 3 का, CSS क्या है और ये HTML से कैसे अलग है। CSS के सिंटैक्स यानी सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू को उदाहरण से समझाइए। दूसरा प्रश्न है एलिमेंट, क्लास और आईडी सिलेक्टर्स के बीच में डिफरेंस बताएं। स्पेसिफिसिटी यानी प्राथमिकता के आधार पर इनमें कौन सा सिलेक्टर सबसे मजबूत है। तीसरा, कॉम्बिनेटर और ग्रुपिंग सिलेक्टर से क्या है। DYVP और DYVP के बीच में अंतर बताएं। चौथा प्रश्न, CSS बॉक्स मॉडल का विस्तार से व्याख्या करें। कंटेंट, पैडलिंग, बॉर्डर और मार्जिन एक एलिमेंट्स के कुल आकार यानी विड्थ और हाइट्स को कैसे प्रभावित करते हैं। पांचवा प्रश्न, यूनिक्स के प्रकार, एब्सोल्यूट यूनिट्स PX और रिलेटिव यूनिट्स EM, REM, परसेंटेज, VM और VH का उपयोग कब और क्यों किया जाता है। छठा प्रश्न, CSS में बैकग्राउंड और बॉर्डर प्रॉपर्टीज का वर्णन करें। एक एलिमेंट्स पर ग्रेडियंट बैकग्राउंड और राउंडेड कॉर्नर कैसे लगाए जाते हैं। सातवां प्रश्न, CSS फ्लेक्स बॉक्स क्या है, इसके मुख्य गुणों, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइनमेंट आइटम्स, फ्लेक्सी डायरेक्शन का विस्तार से समझाइए। आठवां प्रश्न, CSS ग्रिड और फ्लेक्सी बॉक्स के बीच में तुलना करें। 1D और 2D लेआउट के लिए कौन सा बेहतर है। नौवां प्रश्न, CSS पोजिशनिंग के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करें। स्टैटिक्स, रिलेवेंट, एब्सोल्यूट, फ्लेक्सी और स्टैटिक्स पोजिशनिंग को एक दूसरे से कैसे भिन्न है। 10वां, Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का क्या महत्व है। ये एलिमेंट्स की ओवरलैपिंग यानी एक के ऊपर एक होने को कैसे कंट्रोल्ड करता है। 11वां प्रश्न, CSS ट्रांजिशंस और एनिमेशंस में क्या डिफरेंस है। की फ्रेमवर्क का उपयोग करके एक साधारण लोडिंग एनिमेशन कैसे बनाया जाता है। 12वां, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग से आप क्या समझते हो। 13वां प्रश्न, मीडिया कवरेज मीडिया का उपयोग करके एक वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली कैसे बनाया जाता है। 14वां प्रश्न, CSS वेरिएबल्स कस्टम प्रॉपर्टी क्या है। थीमिंग जैसे डार्क मोड और लाइट मोड में इनका क्या लाभ है। 15वां प्रश्न, फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करके पहले क्यों किया जाता है और इनके विकल्प समझाइए। 16वां प्रश्न, बूस्ट स्ट्रैप जैसे CSS फ्रेमवर्क के उपयोग के फायदे और नुकसान बताए। क्या एक प्रोफेशनल डेवलपर को केवल फ्रेमवर्क पर निर्भर रहना चाहिए। तो ये 16 प्रश्न थे यूनिट नंबर 3 में। अब हमारे पास में 2 यूनिट और बची, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 4 में दिया हुआ बेसिस ऑफ जावा स्क्रिप्ट्स ऑफ इंटरेक्टिविटी, जावा स्क्रिप्ट्स और इंटरेक्टिविटी की बेसिक बातें। इसमें क्या क्या पढ़ना, जावा स्क्रिप्ट्स का इंट्रोडक्शन और उसका प्लेस, ऑपरेटर्स, अंकगणित और तुलनात्मक तार्किक, लूप्स के बारे में पढ़ना है, फंक्शन डिक्शनरी के बारे में पढ़ना है, DOM मैनिपुलेशन के बारे में भी पढ़ना होगा। तो पहला प्रश्न है, जावा स्क्रिप्ट क्या है और एक वेब पेजों में इसकी क्या भूमिका है। HTML में स्क्रिप्ट को लिखने के लिए विभिन्न स्थानों जैसे इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन और उनके फायदे नुकसान की व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न, VAR, LET और CONST के बीच में डिफरेंस बताएं। स्कोप और री असाइनमेंट के आधार पर उदाहरण से समझाइएगा। तीसरा प्रश्न है, जावा स्क्रिप्ट्स में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का वर्णन करें। छठा प्रश्न है, एरे और ऑब्जेक्ट्स का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए कैसे किया जाता है। पांचवा प्रश्न, जावा स्क्रिप्ट के में उपयोग होने वाले विभिन्न ऑपरेटर्स की व्याख्या करें। छठा प्रश्न, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। सातवां, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ, इलेस और स्विच का क्या उपयोग है। एक उदाहरण कोड लिखें जिसमें यूज़र की उम्र के आधार पर वॉल्व करने की अनुमति दी गई हो। आठवां प्रश्न, लूप्स, फॉर वाइल और डू वाइल की कार्यप्रणाली को समझाएं। डू वाइल लूप से वाइल लूप से किस प्रकार अलग है। नौवां, जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन के बीच में अंतर स्पष्ट करें। मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट में एरो फंक्शंस के क्या लाभ है। 10वां प्रश्न, इवेंट्स क्या है। ऑन क्लिक, ऑन सबमिट, ऑन माउस ओवर इवेंट्स का उपयोग करके वेब पेज को इंटरेक्टिव कैसे बनाया जाता है। 11वां प्रश्न है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी DOM क्या है। गेट एलिमेंट, बायलिड और
क्वेरी सेलेक्टर्स का उपयोग करके HTML एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस और मॉडिफाई किया जाता है। 12वां प्रश्न, यूज़र फीडबैक के लिए अल्टर, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट का उपयोग कैसे किया जाता है, इनके बीच में डिफरेंस को उदाहरण से स्पष्ट करें। 13वां प्रश्न, क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन क्यों महत्वपूर्ण है, जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करके यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि यूज़र ने ईमेल फील्ड खाली नहीं छोड़ा है। 14वां प्रश्न, डॉम का उपयोग करके सरल एनिमेशन जैसे कलर चेंज या हाई शो कैसे बनाए जाते हैं, स्टाइल प्रॉपर्टी को जावा स्क्रिप्ट में कैसे बदला जाता है। 15वां प्रश्न, जुकरी क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्या वर्तमान समय में आधुनिक जावा स्क्रिप्ट में रहते हुए जक्यूरी का उपयोग करना आवश्यक है। विद्यार्थियों, हम आ गए यूनिट नंबर 5 की तरफ। आखिरी यूनिट है आपकी वेब डिज़ाइनिंग की फर्स्ट ईयर की। वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब हो कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके साथ बने रहें। वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड होस्टिंग, ये आपको पढ़ना है। इसमें प्रोजेक्ट की योजना और आइडिया का चुनाव, वायर फ्रेमिंग और मॉकअप पढ़ना है, वेबसाइट की संरचना और नेविगेशन योजना पढ़ना है, वर्जन कंट्रोल, जीआईटी की बुनियादी बातें पढ़ना है, होस्टिंग के बारे में पढ़ना है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइज की बेसिस बातें के बारे में भी पढ़ना है। तो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, वेब डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द वेरियस फेज ऑफ द वेब डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम द इनिशियल आइडिया टू द क्रिएशन ऑफ द फाइनल वेबसाइट। दूसरा प्रश्न है, वायर फ्रेमिंग और मॉक अप में क्या डिफरेंस है, वेबसाइट बनाने से पहले इनके निर्माण करना क्यों आवश्यक है। तीसरा प्रश्न, व्हाट इज़ द वेबसाइट नेविगेशंस प्लानिंग। चौथा प्रश्न, एक अच्छे नेविगेशन स्ट्रक्चर यूज़र एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर बनाती है। पांचवा, इमेज ऑप्टिमाइजेशन से आप क्या समझते हो। छठा, बड़ी इमेज फाइल वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को कैसे प्रभावित करती है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न सातवां, वेब एक्सेसिबिलिटी क्या है, दिव्यांगजनों के लिए वेबसाइट को सुलभ बनाने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आठवां, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ऑफ द मल्टी पेज वेबसाइट, हाउ आर द सेपरेट HTML फाइल लिंक्ड टूगेदर। नौवां प्रश्न, व्हाट इज द वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स, व्हाई इज द यूज ऑफ GIT एंड GIT हब कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेवलपर्स। 10वां, GIT की बुनियादी शब्दावली को स्पष्ट करें, क्लियरिफाई द बेसिक टेक्नोलॉजी ऑफ एसोसिएटेड GIT। रिस्पॉन्स यहाँ पर दिया हुआ है, रेस्पिरेटर, कमिट्स, पुश एंड पुल और ब्रांच। 11वां प्रश्न, जिट हब पर कोड होस्ट करने के लिए रिपोजिटरी बनाने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करें। 12वां प्रश्न, वेब होस्टिंग के विभिन्न विकल्पों जैसे जिट हब पेज, नेटफ्लाई और फाइल बेस्ड की तुलना करें। एक स्टैटिक वेबसाइट के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सबसे सरल और क्यों है। 13वां प्रश्न, डोमेन नेम सिस्टम DNS कैसे काम करता है। एक कस्टम डोमेन जैसे .in या .com को होस्टिंग सर्वर से जोड़ने की प्रक्रिया को समझाइए। 14वां प्रश्न है, लोक होस्ट और लाइव सर्वर के बीच में क्या डिफरेंस है। 15वां प्रश्न, what is the fundamentals of search engine optimization, how do meta text, keyword and the header text H1 H2 help improve the website rangers। 16वां प्रश्न, what is the mobile responsiveness, why is the crucial for the success of website in the current landscapes। 17वां प्रश्न, what is the key point should be checked during the final testing and debugging phase before the launching of websites। और 18 और आखिरी प्रश्न है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशंस का क्या महत्व है, एक अच्छे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के किन किन तकनीक पहलुओं का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है, कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको आपकी फाइल बनाना होगी। पहला, हेडिंग्स और पैराग्राफ का इस्तेमाल करके एक साधारण HTML पेज बनाइए। दूसरा प्रैक्टिकल दिया हुआ, एक वेब पेज में इमेज और हाइपरलिंक्स डालें। तीसरा प्रैक्टिकल दिया हुआ, HTML लिंक्स का इस्तेमाल करके एक नेविगेशन बार डिज़ाइन करें। चौथा प्रैक्टिकल दिया हुआ, HTML फॉर्म एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएं। पांचवा प्रैक्टिकल दिया हुआ, एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करके एक वेब पेज का स्टाइल करें। छठा प्रैक्टिकल दिया हुआ, फ्लेक्सीबुक का इस्तेमाल करके एक रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाएं। सातवां प्रैक्टिकल दिया हुआ है, CSS ग्रिड का इस्तेमाल करके एक फोटो गैलरी डिज़ाइन करें। आठवां प्रैक्टिकल दिया हुआ है, हैंडीक्राफ्ट में के बिजनेस के लिए एक लैंडिंग पेज बनाएं। नौवां प्रैक्टिकल दिया हुआ, बेसिक जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके एक फॉर्म को वैलिडेट करें। 10वां, GS का इस्तेमाल करके शो हाइड टॉगल वाला एक FAQ सेक्शन डेवलप करें। 11वां, जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके एक डिजिटल घड़ी बनाएं।
12वां प्रैक्टिकल, एक ऐसा वेब पेज बनाए जो इमेज को इम्फेक्ट्स के साथ भारतीय त्योहारों को दिखाए। 13वां प्रश्न है, भारतीय पारंपरिक संगीत स्कूलों के लिए एक मल्टी पेज वेबसाइट डेवलप करें। 14वां प्रश्न है, अपनी वेबसाइट को जीट हब पेज पर होस्ट करें। और 15वां और आखिरी प्रैक्टिकल है, IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम थीम के साथ एक फाइनल प्रोजेक्ट वेबसाइट बनाए जो सबमिट करें। तो ये 15 प्रैक्टिकल में से कम आप लोगों को 8 से 10 प्रैक्टिकल की एक फाइल बनाना होगी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे आपका जो फर्स्ट ईयर है मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले वेब डिज़ाइनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न, सिलेबस और प्रैक्टिकल के सिलेबस को हमने देखा। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से हमेशा आपके साथ बने। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।